क्या आपने सोचा है, सामान कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? सामान तो फिलहाल ले आके नीपा के पुल के नीचे क्या मेरा घर है, ठीक है। सामान इतना सामान ये कहाँ लेके जाए? एट अ टाइम उन्होंने जो नोटिस दिया, पहले ये बताए हुकूमत सो रही थी पिछली, जब सब लीज दी गई थी क्यों दी गई थी? नई हुकूमत आए तो आवाम का क्या कसूर? पहले तो ये बताए आवाम का क्या कसूर? कल को दूसरी हुकूमत इमरान खान के बाद कल अगर जरदारी की हुकूमत रहेगी फिर क्या पानी देंगे वापस? किसी को नुकसान, किसी का 22 लाख का हुआ, किसी का 44 लाख का हुआ, किसी का 10 लाख का हुआ। यहाँ अमूमन लड़के एक एक दुकान पर 4-4, 5-5 लड़के 6-6, 8-8 हज़ार रुपये महीने में काम कर रहे हैं। उन बेचारों का क्या होगा? कोरोना का तो समझ में आता है कोरोना है, और ये जो हमारे ऊपर जो कोरोना गिराया जा रहा है, रेमिटेंस में हर न कराची 75% पेड करता है, तो कराची के साथ ये जाती है। लीज देने का मकसद क्या हुआ? लीज दी किस तरह गई? क्या बाकी इक़्तिदार में जो बैठे हुए थे अंधे थे या लीज दिखी नहीं? कैसे गैर कानूनी? ये 22 साल 23 साल हो गए, 22 साल 23 साल से ये गैर कानूनी मार्केट चल रही थी। जब तक गवर्नमेंट के अंदर में थी चल रही, उस वक्त तक सब कुछ सही था। अब इमरान खान की हुकूमत आ गई और ये हो गया वो हो गया, तो अब ये गैर कानूनी हो गया। इससे पहले क्या हुकूमत सोई हुई थी? आप जितना भी बयान दे रहे ये कोई इशू नहीं करता है, ये सिर्फ ड्रामाबाजी है। आप कौन शी कर रहे हैं? आपने सुबह कल से कोई बयान आप लोगों ने इशू किया या आवाम का बयान आप लोगों ने इशू किया? हम 24 घंटे देख रहे हैं, हम 24 घंटे कल रात से हम देख रहे हैं। आप लोगों ने किस चीज़ को इशू किया? आप पुलिस वाले को लगा हुआ वो जानबूझ का उन लोगों ने लगाया, कुछ दिखाया। भाई समाज में तो ये बताया रात को गैर कानूनी शॉपिंग मॉल है, गैर कानूनी शॉपिंग मॉल है। अदालत ने कहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं, मैं तो वही कह रहा हूँ। गवर्नमेंट के इदारे मौजूद है ना, तो पुलिस के सारे डॉक्यूमेंट बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो 22 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं देखी थी ये चीज़? मेरा तो ये कहना है, यही बात 22 साल पहले क्या सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ था? या हुकूमत के इक़्तिदार में जो बैठे हुए हैं, जो चांसलर, जो चेयरमैन है KMC के, DMC के, वो सोए हुए थे? 22 साल पहले नहीं दिखा था ये मार्केट के अंदर कि ये मार्केट नाजायज़ है? 22 साल तक आप पैसा खाते रहे और आज नाजायज़ दिख गया आप लोग को ये चीज़ें? अरबों खरबों रुपए लगे हुए, हमारे यहाँ पर कोई 1-2 पैसा नहीं लगा हुआ कि हुकूमत आराम से आए, थोड़े और गिरा के चले जाए। तो ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी तो लीज कैसे इशू की? पहले सवाल तो ये हमारा हुकूमत से, लीज कैसे इशू की? सब लीजें हमारे पास पड़ी हुई है। क्या ये तो बेहतर बिल्कुल भी मतलब कॉपरेट नहीं किया। अगर नोटिस पहले दे दिया होता तो पहले बताया जाता, ताकि हम कुछ ना कुछ कोई दूसरा रास्ता देखते हैं। अभी क्या देख रहे हैं जो जिसका ये हुआ है, क्या किसका कहा होगा? अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, देखें अभी क्या जो भी मतलब हल निकलता है। ये तो कल दोपहर 3 बजे तक नहीं होगा, उसके बाद मतलब पहले से छोड़ देते। ठीक है, तो सामान जी हाँ बिल्कुल। चलें, मुश्किलात का सामना है, आवाम है जिनको ताजिर है जो कई सालों से यहाँ बैठ के काम कर रहे थे। अब मुश्किलात का सामना तो है, देखते हैं। नुकसान हो गया। हमारी अपील यही है चीफ जस्टिस से भी, वज़ीर आज़म से भी, कि भाई इसमें नज़रसानी की जाए और हम लोगों को जो भी है इसको दोबारा तामीर करके दिया जाए, क्योंकि हम लोग इलीगल नहीं है। जहाँ इलीगल काम हुआ है वहाँ करें आप। ये तो शुरू से ऐसी चीज़ है, आप साइड प्लान देख लें, इसका नक्शा पास देख लें, इसकी कोशिश कराऊँ आपको दिखाएं ताकि ये पता चले लीज अगर डॉक्यूमेंट तो यकीनन कोर्ट में भी आप लोगों ने दिखाया तो होगा आपके जो वकील होंगे आपके। हमारा नहीं था ना, हमारा तो एकदम से आया, शॉपिंग सेंटर का जिक्र ही नहीं था। ये लीज़ के कुछ पेपर्स हैं जो ये हजरत कह रहे हैं कि ये लीज़ जगह है। अगर ये लीज़ जगह है तो क्या यहाँ की इंतज़ामिया का फ़र्ज़ नहीं बनता था कि इनके बीच में खड़े होकर इनके लिए एडवोकेट करें या जो भी जिस लेवल पर जाना पड़ता? लेकिन सर सवाल ये कि ये तो आपके लीज़ पेपर हैं, कह रहे हैं, तो आपकी इंतज़ामिया क्यों पर ये कह रही है कि हमने बात की है, हम कुछ कर रहे हैं, तो क्या मतलब इंतज़ामिया क्या कह रहे हैं? इंतज़ामिया को लीज़ करानी थी। देखें सब लीज़ होती है, 52 एकड़ पर, 52 एकड़ की लीज़ एक साथ होगी, फिर ये सब लीज़ हमें दे देंगे। तो ये 31 मार्च 2021 को ख़त्म हुई, ठीक है। अभी 2.5 महीने हुए थे, हमने इनसे एक बार रब्ता भी किया, लेकिन उन्होंने कोई कह रहे हैं हाँ कार्रवाई चल रही और ये हो जाएगा। अच्छा, 2 साल पहले जब ये केस हुआ तो आप लोग रेडी नहीं थे इस चीज़ के लिए? कभी भी ये सब हो सकता है? देखें, केस में शॉपिंग प्लाजा का कभी भी जिक्र नहीं आया। शॉपिंग सेंटर एज इट इज़ है, साइड प्लान है, इसका
नक्शा है, KBC से मंजूर शुदा सारी चीज़ें, तो हमारा तो कोई फिक्र ही नहीं थी, हमारा तो कोई नाम ही निशान नहीं था शॉपिंग सेंटर। बाकी और चीज़ें थी जो इनको बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, मुझे यहीं के कुछ लोगों ने बताया कि कोई भी इंतजामिया के अलावा गवर्नमेंट लेवल पर किसी बंदे ने यहाँ कोई नहीं आया, कोई सहमत नहीं की, यहाँ कोई बात नहीं करी। तो आप क्या समझते हैं कि आपके जो मुकामी यहाँ की जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, NGO है, PSP, PDI, क्या कहेंगे उनसे? कोई भी नहीं आया हमारे साथ, कोई भी नहीं साथ खड़ा। हम सुबह से इनके साथ लड़ते रहे, जो भी होता था। उसके बाद उन्होंने सेलिंग करी, हमारे बंदे भी लेकर गए, जख्मी भी हुए। उसके बाद इन्होंने अंदर आके कहा। मैं फिर कहूँगा कि खुदारा अवाम है, ये ताजिर है। अगर ये ताजिर काम ना करे तो क्या करे? ये जगह कोई आज की नहीं है, ये कई सालों पुरानी जगह है। अलादीन पार्क एक बड़ा मशहूर पार्क है कराची के अंदर, लेकिन ये क्यों किया गया? यहाँ जैसे ये कह रहे हैं कि ये लीज जगह थी, तो कैसे किसी ने लीज जगह को तोड़ दिया? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। या तो फिर इनकी नॉलेज में कुछ गलत है, या फिर इंतजामिया ने कुछ ऐसा किया है कि जो वक्त के साथ साथ सबकी नॉलेज में आएगी। चलते हैं मज़ीद बात करते हैं। जी, कुछ कहना है? 7,000 रुपये स्क्वायर फीट से जो बुकिंग हुई थी दुकानों की, 7,000 रुपये स्क्वायर फीट से। उस वक्त यहाँ का रेट 3,000 से ज़्यादा नहीं था, उस पर बुकिंग कराई थी। और हमारी दुकानों में 20-25 लाख का माल था। वो देखें आप दुकानों का, रोड पर आ गए भाई, रोड पर, सारे रोड पर आ गए। चले मैं दुआ हुआ उस बात के ऊपर कि यहाँ की जो आवाम है, इनके साथ कोई ताउन करने वाला कोई नुमाइंदा इनके बीच में आके इनकी दिल आज़ारी जो हुई है उसको पूरा करने की कोई कोशिश करे। ये आवाम आपकी है, ये आवाम हमारी है। ये ताजिर वो हैं जो कराची को चलाते हैं, पूरे पाकिस्तान को ये लोग चला रहे हैं। अगर कराची में ये हालात हैं तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? चलिए इसी बात से हुआ है, लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं होता। अब हमें सुने, हम अगर गलत है तो ठीक है, बेशक हमारे साथ करो, हमारी लीज की वेरिफिकेशन करवा लें आप। अगर वो लीज जाली हो कि हम दुकान छोड़ने के लिए नहीं जा रहे, लेकिन इस तरीके के इकदाम तो नहीं करें जिससे गरीब लोग रोडों पे आ जाएं। उनके बीवी बच्चों का क्या हाल होगा? वो बेचारे पहले ही 2 साल से जो है कोरोना की वजह से परेशान है। इस परेशानी में हम अपने सारे कारोबार 2 साल से इस तरह मुतासिर हुआ है हमारा कारोबार कि हम आपको बता नहीं सकते। और उसमें ये है कि हमारी रोजी भी छीन ली गई, हमारी प्रॉपर्टी भी छीन ली जा रही है। खुदारा जिस हिसाब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने फैसले पर नजरसानी करें। और ये एक जायज़ मार्केट है, इसका नक्शा पास है, अप्रूव मार्केट है, 25 साल पहले बनाई गई। आज ये कैसे जाली होगी और आज ये कैसे जो है ना अनऑथराइज होगी और ये कैसे लीगल हो गई, ये मेरे समझ में आप बता रहे हैं। उस वक्त हमने दुकानें 99, 98, 90 से 2000 में 2001 में मुख्तलिफ टाइम में लोगों ने खरीदी। तो उस वक्त के रेट थे 7,000, 8,000 रुपये स्क्वायर फीट की। एक दुकान तकरीबन 22 लाख, 23 लाख रुपये, 25 लाख रुपये साइज़ के हिसाब से दुकानें थी रेट उसका। तो ये है कि उस वक्त के रेट पे जाहिर सी बात है, आपको पता है कि उस वक्त के रेट आज इस दुकान की वैल्यू क्या, आज इस दुकान की यहाँ पे वैल्यू, एक दुकान की वैल्यू 70 लाख, 80 लाख, 50 लाख साइज़ के हिसाब से है। और ये 1-1 करोड़ की भी यहाँ पे दुकानें हैं और इसको आनंद फाजर इस तरीके से तोड़ दिया जा रहा है। हमें माल निकालने का भी मौका नहीं दिया। लेकिन मेरे ये समझ नहीं आता ये किस किस्म का फैसला है। ये बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग जहाँ पे हकीकत में जो इंटरमेंट 8 एकड़ में हुई है, वहाँ पे उतनी फोर्स काम नहीं कर रही जितनी इस बिल्डिंग पे लोग लगे हुए हैं। हाँ, कलब भी है, सारी चीज़ें हैं। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ, अगर कलब चाहिए तो कलब को छोड़ दें आप। अगर कलब में गलत काम हुआ है तो वहाँ पे भी जाके कार्रवाई करें। वहाँ आप गिरा रहे हैं दीवारों को, वहाँ आप गिरा रहे हैं पिलरों को, छोड़ दे रहे हैं। हमारे यहाँ की मार्केट की पूरी बुनियादी अच्छा, इतनी यहाँ पर तकरीबन 400 से ज़्यादा दुकान। जी जी बिल्कुल है। 400 खानदान यहाँ पर बैठ के रोजगार कमा रहे हैं। इनको अचानक उठा दिया जाएगा, कोई मुतबादिल नहीं दिया जाएगा, कोई जगह पनाह दी जाएगी। वो इदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती जिन इदारों ने ये मार्केटें बनाई, जिन्होंने लीज दी? बिल्कुल मेरा भी ये कहना है कि हमें लीज, मैंने पहले अपनी उसमें कहा कि हमें लीज इदारों ने दी है। हम यहाँ की बिल्डिंग की किसी ने दी है, उसके मुताबिक ये बिल्डिंग बनी है। और अब देखिए कैसी खूबसूरत बिल्डिंग बनी, रातों रात तो बनी। अगर गलत है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। लेकिन हमें ये नजर नहीं आता, हमें ये नजर नहीं आ रहा। अदालत से आगे से सुना लीजिए कि लेकिन आप ये देखें कि आर्डर से बनी, किसी इमाम पे बना, उनके साथ तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई करेगा। भाई आओ, आज की अपनी ऑर्डर है लोगों को अदालत से हमारी ये दरख्वास्त है कि हम गरीबों पे रहम करें। हम पहले बहुत ज़्यादा मुतासिर लोग हैं, कारोबार हमारा तालीम बराबरी जो है पहले कारोबार की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। लिहाजा मैं ये
अदालत आलिया से एक बार फिर पुरजोर अपील करूँगा कि यहाँ लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। अगर आप किसी को रोटी दे नहीं सकते, रोजी दे नहीं सकते, तो उससे रोजी छीने भी नहीं। हम ये जाएंगे, हमारा प्रॉपर मार्केट में बनी हुई है। खुदारा हम पे रहम करें, बहुत हो गया, बहुत हो गया। इस जुल्म को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुदारा हमारे पे रहम करें और ये अपना फैसला वापस करें।